सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चैनल पे तीसरी क्लास है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले दूसरी और पहली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। पूरी लीडरशिप की प्लेलिस्ट रेडी है। पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाहर से पूरे भी एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आने वाले। पता है आपको, सेमेस्टर एग्जाम आपका एमसीक्यूज बेस होने वाला है, तो पूरा एमसीक्यू आपको कराएंगे। लगभग पूरी सीरीज में 200 से 250 जो एमसीक्यूज होंगे पूरे कराए जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट वाइज आएंगे, आप परेशान आपको नहीं होना है। अभी वीडियो में बताएंगे कैसे आपको ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ से आप रिवीजन करोगे, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो का पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। और जिन स्टूडेंट्स का लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हट के कोई सब्जेक्ट उन्होंने को करिकुलर सब्जेक्ट में चूज किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसकी ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पे हम अपना जो क्वेश्चन है वो कराना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी तीसरी क्लास। तो चलिए आज आपकी कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टोटल देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि टोटल आप लोग के कितने एमसीक्यूज हैं वो मैं देख लीजिए आप एक बार। टोटल आपके 200 से 201 एमसीक्यूज, यानी 200 से 201 एमसीक्यूज टोटल आपके रहने वाले, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। ये पूरे एमसीक्यूज आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। अगर मैं पूरा एमसीक्यूज एक वीडियो में कराऊंगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपके एग्जाम पास रहेंगे तो एक मैराथन क्लास लेके सारे एमसीक्यूज और नोट्स कुछ होंगे वो सारे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपको को करिकुलर के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि विच दी फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। यानी मैं यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चंस को हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे अपना क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी आपको, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं थी हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और उसको सही से आपको तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा गैर निरूपतावादी, यानी कि आप लोग का नॉन कन्फर्मिस्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस को आंसर को आप याद रखिए और क्वेश्चंस को याद रखिए। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग को बता दें कि एक बार रिवीजन कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जितने भी वीडियोस आते हैं सबको फॉलो करिए। आपको कोई भी बुक गाइड कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आराम से आप अपना जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम दे कर आना, अपना फीडबैक जरूर वीडियो के नीचे आप देना होगा आपको जरूर, ठीक है। क्योंकि फ्री की चीज़ों की वैल्यू करना सीखिए। जितना आप लोग अच्छा फीडबैक देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोटिवेट होकर अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट इज द सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी बेस्ड ऑन। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि परिस्थिति जन्य नेतृत्व सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुयायियों के प्रदर्शन की तत्परता की, ठीक है। अनुयायियों के प्रदर्शन के लिए तत्परता आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके तर्क पे इसके राइट आंसर छिपे होते हैं। ये कोई आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं कि आप फार्मूला याद करोगे तो रट्टा मारोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बोलता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या रहते हैं और आपका राइट आंसर क्या होगा। एक लीडर, एक आपके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी आपके अंदर है, जो आपके पास कॉमन सेंस है, उसका प्रयोग करेंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस मैं एक, आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आपको आइडिया लगता जाएगा कैसे कैसे आंसर्स निकलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका आंसर कैसे देना होता है, तो वो आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। एक बार सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे तो कहीं से भी घुमा फिरा के पूछेगा, आप उसका राइट आंसर कर दोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषता सिद्धांत, यानी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, जो आपका विशेषता सिद्धांत है ये आप लोग का आकस्मिक सिद्धांत में से नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन है वो आप देखे रहेंगे, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो जो आप लोग का टेंथ थ्योरी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में आप लोग अगर समझने वाले बच्चे इंग्लिश में अगर आप ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर आएंगी। लेकिन हमारे अधिक बच्चे जो हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अगर इंग्लिश में आपको चीज़ों को समझोगे तो सब चीज़ें आपको अच्छी रहेंगी। हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। किस प्रकार के नेतृत्व की पहचान एक ऐसे नेता से होती है जो स्पष्ट लक्ष्यों और मानकों को निर्धारित करता है। यानी कि कौन सी ऐसा मतलब नेतृत्व, कौन सी ऐसी आपकी लीडरशिप होती है जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है और मानकों पर निर्धारित करता है और अधीनस्थ पर बारीकी से नज़र रखता है
उस नियंत्रित करता है, ठीक है, उन्हें नियंत्रित करता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश, यानी निरंकुश नेतृत्व, यानी कि निरंकुश नेतृत्व होता है। निरंकुश जो लीडरशिप होती है ये आप लोग की स्पष्ट लक्ष्य और मानकों से अपने सारे लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर क यानी कि ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नेता किस प्रकार के नेतृत्व की विशेषता है जो अधीनस्थों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और उनकी राय और विचारों की तलाश करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बिल्कुल नए हैं, ठीक है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है। इन सब का जो सेंटेंस है, जो सारी चीज़ें हैं वो समझने में आपको टाइम लगेगा। जैसे भी क्वेश्चन आप आगे कंटिन्यू पढ़ते जाओगे सारी चीज़ें आपके मन में कंठस्थ होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे वीडियो क्लास देखने के बाद सारे क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए और एनालिसिस करिए। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, बता दूं मैं आप लोग को कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक। सेकंड, आप लोग targetgurukul.com वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे और वेबसाइट ओपन होगी, ऊपर आपको 3 लाइन मिलेगी, 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसी पे आप क्लिक करते ही आपको लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो आपको पार्ट वाइज सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अभी अभी आपको टोटल 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ पे डाले गए हैं, आगे और भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको अपलोड किए जाएंगे, वहाँ से इजीली जाके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप खुद क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे वेबसाइट को यूज करना है, सब बताऊंगा आपको, सब है, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एक बार वीडियो क्लास देख लीजिए, फिर लास्ट में हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, परेशान मत हो आप लोग, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया कि एक नेता किस प्रकार के नेतृत्व की विशेषता है जो अधीनस्थ भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और उनकी राय और विचारों की तलाश करता है। डिफरेंट डेमोक्रेसी, यहाँ पे आप ही लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लीडर है, कौन से लीडर के अंतर्गत आता है जो कि लोगों से विचार और उनकी विचारधाराओं की तलाश करता है, अब उनसे राय मशवरा लेता है, तो वो लोकतांत्रिक लीडर होता है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक नेतृत्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर स्टाइल, ठीक है, यानी कि आप लोग का यहाँ पे परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली मुख्य फोकस क्या है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थों की उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करना और प्रेरित करना, ठीक है, अधीनस्थों की उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर देख सकते हैं कि इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है सीधे कि विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक एथेटिक लीडरशिप, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावर ओरिएंटेशन, ठीक है, पावर ओरिएंटेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है। एक बार सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन पे नोट कर लेना, वेबसाइट पे जाके सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पेन पे नोट कर लेना, ठीक है। पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ पेज आपके मोबाइल में बहुत सारे होंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उसे नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग, आपके पास अगर नोट्स होते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वीडियो का यूज़ करके क्वेश्चन नोट्स बनाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर लिंक है सारे क्वेश्चंस के, वहाँ पे क्वेश्चंस को एक एक करके लिख लीजिए, उसके बाद आराम से पढ़िए, ठीक है। खुद का नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, लिखेंगे तो शायद दिमाग में सेट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है कि एक नेता किस प्रकार के नेतृत्व की विशेषता है जो अधीनस्थों के निर्णय लेने और कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो हस्तक्षेप नेतृत्व आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग IMP जहां आप नोट्स करोगे वहां IMP लिख देना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सेवक नेतृत्व शैली का मुख्य फोकस क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, व्हाट दी मेन फोकस ऑफ दी सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थों की ज़रूरतों पर काम करना, ठीक है, यानी अधीनस्थ की ज़रूरतों को पूरा करना या काम करना, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। सेवक नेतृत्व शैली का मुख्य फोकस क्या है, तो आप लोग का अधीनस्थों की ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है सर्विंग द नीड ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, आपका राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो मतलब कुछ आपको बहुत ही तर्क करने पड़ेंगे, तर्क के बाद आपको उसका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपके यूनिट 1 से आपको लगातार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यूनिट 1 लगभग आपके लीडरशिप से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन को देखोगे वैसे आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, ये
क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के आंसर दे सकते हो, लेकिन लीडरशिप के क्वेश्चंस थोड़े घुमा के रहेंगे, यानी कि आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपना कॉमन सेंस और थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो है उसको भी यूज में लाना पड़ेगा, तभी आप इसके राइट आंसर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लेन देन और परिवर्तनकारी नेतृत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेन देन और परिवर्तनकारी नेतृत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है। अब इसकी कोई डिफिनेशन, कोई फार्मूला से इसका आंसर आएगा नहीं, आपको भी पता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर आप खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेन देन करने वाले नेता अधीनस्थों की प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं, समझ रहे हो, जबकि परिवर्तनकारी नेता अधीनस्थों की उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो वेबसाइट पे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर सेम इसी प्रकार, जैसे पीडीएफ आप देख रहे हो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, ऑप्शन सहित है, आंसर सहित है, आराम से वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, वह वीडियो देख लोगे दिमाग में आपके घुस जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिजन्य कारक नहीं है जो नेतृत्व प्रभावशाली को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वह क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिजन्य कारक नहीं है जो नेतृत्व प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, नेता के व्यक्तिगत लक्षण। ठीक है, नेता के व्यक्तिगत लक्षण जो होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत द्वारा पहचानी जाने वाली नेतृत्व विशेषता नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत द्वारा पहचानी जाने वाली नेतृत्व विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स कार्य उन्मुख ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन है खुफिया, आत्मविश्वास, रचनात्मक, कार्य उन्मुख, तो कार्य उन्मुख आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे नेतृत्व प्रभावशाली को प्रभावित करने के लिए स्थितिजन्य कार्यों की पहचान करना, इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सीवी का उद्देश्य क्या है। सीवी का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी के लिए प्रसंगित अपने कौशल और अनुभवों को उजागर करने के लिए। यानी कि सीवी मतलब समझ रहे हो आप लोग, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए सीवी। यहाँ पे सीवी का आपका सीधा जो होता है कि मतलब कोई भी आप वैकेंसी निकाल जाते हो फिल करने, या किसी भी कंपनी में कोई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म फिल करते हो किसी कंपनी में, आप लोग अपना जो रिज्यूम है वो सेंड करते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं। यानी कि आप लोग अपने सारी डाटा, यानी जो आप लोग के पास कौशल है, जो आप लोग का अनुभव है, वो सारा कुछ एक फॉर्म के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर आप लोग डालते हो और उसे एक रिज्यूम की तरह एक अपनी कंपनी को देते हो, जिससे कंपनी देखती है कि हाँ आपके अंदर कौशल क्या है, आपके अंदर एक्सपीरियंस कितना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है। तो नौकरी के लिए प्रसंगित अपने कौशल और अनुभवों को उजागर करने के लिए सीवी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर। ये आप लोग के यूनिट 1 में आप लोग के सीवीवी से क्वेश्चन, सीवी राइटिंग से क्वेश्चंस हैं, आप लोग जब पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, सीवी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, आपको अपने सीवी में इनमें से किसे शामिल करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपने अपने सीवी में इनमें से किसे शामिल करना चाहिए, यानी अपने रिज्यूम में किसको शामिल करना चाहिए। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य, अनुभव और शिक्षा, यानी कि आप क्या करते हो, क्या कर चुके हो, आपके पास क्या अनुभव है, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आपके सीवी कितना लंबा होना चाहिए, यानी यहाँ बोला गया है कि आपका सीवी कितना लंबा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कोई लंबाई निर्धारित नहीं है, ये राइट आंसर होगा आपका। यानी कि कोई सीवी भी बनाता है तो उसकी कोई लंबाई नहीं है कि आप 2 पेज 3 पेज का सीवी बनाओ। बहुत लोग 1 पेज में ख़त्म कर देंगे, बहुत लोग 3 4 5 पेज में ख़त्म करेंगे, क्योंकि जिनके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा उनको दिखाना होता है, तो अपने अकॉर्डिंग वो लंबाई पेज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। ठीक, कवर लेटर का उद्देश्य क्या है, ये क्या बोल रहा है कि कवर लेटर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक जानकारी प्रदान करने के लिए जो सीवी में शामिल नहीं है। यानी जो कवर लेटर होता है, जो सीवी में आप नहीं डालते हो, उसको अलावा जो जानकारी होती है वो आप लोग कवर लेटर के अकॉर्डिंग पर्पज में देते हो। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 यहाँ पे अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
ध्यान देंगे आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान इनमें से क्या करना चाहिए। तो अपने पिछले नियोक्ता के बारे में नकारात्मक बातें ना करें, यानी पिछले जो आप जो भी किए हो, ठीक है, पिछले जो भी आप लोगों ने काम किया है यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बतानी है, ठीक है। नौकरी आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो तो पीछे कोई नकारात्मक बातें आपको नहीं करनी है। जो भी करना है आपको पॉजिटिव देना है, आपने पिछले अपने काम से क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो सारी सारी चीज़ें बताओ, लेकिन निगेटिव बातें आपको नहीं करनी है। तो आपके ऑप्शन पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्टार तकनीक क्या है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नौकरी के साक्षात्कार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्टार तकनीक क्या है। व्यवहार संबंधी साक्षात्कार के सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है। यानी जो स्टार तकनीकी होती है वो आप लोग का होता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार संबंधी साक्षात्कार के सवालों के जवाब देने के लिए। अभी बोलोगे सर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो राइट आंसर बता रहे हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, अगर मैं इस केवल 19 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने लगूँ तो लगभग आपका 10 से 15 मिनट आपका आराम से जाने वाला है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगा, यानी एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लूँगा, लेकिन 10 क्वेश्चन को फुल एनालिसिस के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा डिमांड करोगे वैसा हम अभी लगते हैं कि हमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए बस क्वेश्चन आंसर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन, नौकरी के लिए साक्षात्कार से पहले कंपनी के बारे में शोध करने का क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स कंपनी के मिशन और मूल्य को समझना, यानी कि क्या, देखिए 20 क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, इसको समझाने में भी कम से कम 10 मिनट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ। अगर आप लोग डिमांड करो तो मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ के समझा के उसके बाद अगला क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। यहाँ नौकरी के साक्षात्कार से पहले कंपनी के बारे में शोध, यानी कि जो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जाँच लो, पड़ताल लो, क्या कंपनी चलती है, कैसे चलती है, क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, क्या उसमें हम योगदान कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो क्या होगा कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएँगी। यानी कंपनी का मिशन देख लीजिए, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का मूल्य क्या है और कंपनी कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप आराम से इंटरव्यू दे लोगे, उस कंपनी को आप इंटरव्यू क्वालीफाई भी कर लोगे, आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि शोध करने का क्या उद्देश्य है, तो आपको कंपनी का मिशन और मूल्य को समझने के लिए उसकी सारी जाँच की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के बाद आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है, फीडबैक मांगने के लिए साक्षात्कारकर्ता के बारे में बार संपर्क करें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, फीडबैक मांगने के लिए साक्षात्कारकर्ता से कई बार संपर्क करें। यानी इन्होंने क्या बोला कि आप किसी जगह जाते हो, वहाँ नौकरी करते हो, उसके बाद आपको क्या नहीं करना, इग्नोर करना चाहिए। तो क्या करता है, जो इंटरव्यू आपका लेता है, यानी इंटरव्यू करता जो होता है, उसके बाद बार-बार आप कॉल करेंगे, सर मेरा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। यानी कि आपने इंटरव्यू लिया, सामने से आप लोग को खुद फीडबैक आएगा कि आपने इंटरव्यू क्रैक किया या नहीं किया। तो वो चीज़ें गलती नहीं करनी है कि जब आप इंटरव्यू दे लिए, उसके बाद आप लगातार फीडबैक माँग रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक? तो क्लियर, ये लगभग आप लोग के इस वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अब जैसा आप लोग का फीडबैक रहेगा वैसे आपकी अगली क्लास कंटिन्यू की जाएगी। अगर आप लोग बोलोगे एक्सप्लेन करने के साथ करूँगा या जैसे वीडियो कराई गई जैसे बोलोगे तो ऐसे भी करा के आप सारे क्वेश्चन जल्द से जल्द, आपके पास पता है कि 201 क्वेश्चन हमारे पास टोटल हैं, 201 क्वेश्चन के बाहर आपके पूरे पेपर में नहीं आने वाले, ठीक है। और जो 21 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन है ये आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसको जाकर रिविजन कर लो। देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए गूगल पे आए, टारगेट गुरुकुल सर्च किया, targetgurukul.com वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड आएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एमसीक्यूज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करते आपको पूरा PDF ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, नीचे आपको हिंदी मिल जाएगा, ऊपर आपको इंग्लिश मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, जैसे आप लोग का कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो लगता है वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इसी पे क्वेश्चन आपके सारे 200 क्वेश्चन हम कराते कराते सारे क्वेश्चन में अपलोड भी कर देंगे, सारी चीज़ आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको करिकुलर की टेंशन आपको नहीं लेनी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और अपना फीडबैक और अपने सारे फ्रेंड्स जो भी हैं, जितने ग्रुप हैं, हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए और आने वाली हर क्लास आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। वेबसाइट चेक करते रहिए, सारे क्वेश्चन को पढ़िए, नोट कर लीजिए हो सके तो, ठीक है। थैंक यू।